संत की सेवा बिन दुनिया में दूजा कोई कर्म नहीं। कहे अवतार ज्ञान से ऊंचा होता दूजा धर्म नहीं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए बहुत ही अच्छे होंगे। साथ संगत जी आज के टॉपिक का नाम है प्यार और मिलवर्तन का जहां बसाएं। साथ संगत जी संत महापुरुष अपने जीवन से कर्म और बोल से अलग अलग वेशभूषा जाति धर्म बोली भाषा वाले लोगों में एकत्व का भाव पैदा करते हैं और उन्हें एक माला में पिरोते हैं। दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करने के साथ साथ अपनी गलतियों को सुधार कर धरती पर प्यार और मिलवर्तन का सुंदर जहां बसाते हैं। इस निराकार प्रभु का आधार लेना ही एक जरिया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वापस लाने का। इसके लिए आज जरूरी है कि विभिन्नताओं को सहज भाव से स्वीकार करते हुए प्यार नम्रता और मिलवर्तन की भावना को अपनाएं। इससे जहां जीवन सुखमय बनेगा वहीं संसार का रूप भी स्वर्ग जैसा सुंदर बन पाएगा। साथ संगत जी यह दुनिया 4 दिनों का मेला है। इसके बाद इस 5 तत्व के पुतले ने मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इंसान तू इस मिट्टी के साथ धोखा न कर। तू भी मिट्टी यह भी मिट्टी। तू जात पात ऊंच नीच की व्यर्थ की बातें मत कर। यह जात पात भी मिट्टी ही है। जब सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है तो हम क्यों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते। हम क्यों एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। आज इंसान इसी कोशिश में रहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से दूसरे का बुरा करूं, भले ही उसका बुरा करते करते मेरा अपना उससे भी ज़्यादा बुरा क्यों न हो जाए। साथ संगत जी निरंकार कण कण में मौजूद है। यह हर जगह है। दुनिया के सुख चैन भी हमें तभी शांति व आराम देते हैं जब हम निरंकार से जुड़े रहते हैं। निरंकार हमारे लिए जो योजनाएं बनाता है वो हमारी अपनी योजनाओं से बेहतर होती है। दुनिया की तमाम दौलतें निरंकार ने हमें सिर्फ गुजरान के लिए दी हैं। इनके साथ जुड़ना नहीं है और न ही इन्हें त्याग कर कहीं भाग जाना है। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। इस जन्म में हमने निरंकार प्रभु का ज्ञान लेकर सिर्फ इसका जिक्र ही नहीं करना बल्कि औरों को भी इसके साथ जोड़ना है और खुद भी जुड़कर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है। साथ संगत जी निरंकार को पहल देकर अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि निरंकार मेरे अंदर की मैं को इस तरह निकाल दे कि मेरे अंदर सिर्फ निरंकार की ही वासा हो। अगर हमें एक एक पल निरंकार की रहमतों का शुक्राना करना आ जाए, हमें निरंकार की रजा में रहना आ जाए तो जीवन का एक एक पल उत्सव बन जाएगा और हम खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। साथ संगत जी जीवन में विश्वास बहुत ज़रूरी है। मन में दृढ़ विश्वास रखते हुए निरंकार के साथ सदा मजबूती से जुड़े रहें। ज्यों ज्यों हम निरंकार के प्रति समर्पित होते हैं
त्यों त्यों हमारे अंदर सकारात्मक भावना आती है। पूर्ण समर्पण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। जब एक प्यूपा अर्थात कैटरपिलर समर्पित होता है तो वह कितना सुंदर तितली का रूप ले लेती है। तितली आरंभ में एक कोकून में के रूप में होती है, जहाँ उसके इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा होता है। उस अवस्था में वह अपने भविष्य से पूरी तरह अनभिज्ञ रहती है। समर्पण करके वह सुंदर तितली बन जाती है। महापुरुष अपने आप पर नहीं, इस निरंकार पर विश्वास रखते हैं। मन की शांति की अवस्था निरंकार के साथ पूरी तरह से जुड़ने से ही आती है। सत्संगत जी, संतों ने बुराई के बदले हमेशा भलाई ही की है। जिन महापुरुषों ने भलाई वाली ऐसी भावनाओं के ऊपर अपने जीवन को ढाला, उनका जीवन महान हो गया। इंसान के जीवन में ऐसी अनेक और प्यार वाली भावनाएं तब आती हैं जब सतगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके वो जर्रे जर्रे में निरंकार प्रभु का दर्शन करता है और हर इंसान को इस प्रभु परमात्मा का रूप समझता है। इस प्रकार वह न केवल अपने जीवन को मधुरता और खुशहाली से बिता पाता है, बल्कि अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला भी कर पाता है। ऐसा जीवन सबका बना रहे और प्रीत प्यार नम्रता से सेवा सुमिरन करते हुए मिठास से सभी ज्ञान मार्ग की ऊंचाइयों की ओर खुद भी बढ़ते रहें और सभी को प्रेरणा भी देते रहें। सत्संगत जी, समर्पण से हमारे अंदर सकारात्मक भाव आते हैं और किसी भी विपरीत सोच का कोई असर नहीं होता। इंसान के अंदर यह विशेषता होनी चाहिए कि उसे दूसरों के दुख दर्द में काम आना है, सहानुभूति देना है, उनकी समस्याएं समझना है, न कि दुख दर्द देने वाला बनना है। इंसान सहानुभूति तो क्या, जानबूझकर वही काम करता है जिससे दूसरों के लिए समस्याएं पैदा हों, दूसरों को तकलीफ पहुँचे। जो दूसरों को इस निरंकार प्रभु परमात्मा और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ते हैं, वो खुद भी ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं और दूसरों को भी लेकर जाते हैं। सत्संगत जी, तोड़ने का काम तो एक साकत का ही होता है जिसका अपना विश्वास डमाडोल है। जो खुद संगत में नहीं आता है वह दूसरों को जोड़ने के बदले तोड़ने का ही काम करेगा। ऐसे लोगों से हमने बचकर रहना है। हमने विशेषता और पहली प्राथमिकता इस निरंकार को ही देनी है। ये सारी दुनिया हमारा परिवार है, क्योंकि हम सब इस प्रभु परमात्मा निरंकार के ही संतान हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है और नहीं करना है। सत्संगत जी, निरंकार ने हमें समझदारी के लिए दी है। हम इस समझ का इस्तेमाल अपने लिए तो करते नहीं, उल्टे दूसरों को समझाने लग पड़ते हैं। चाहे हमारे अंदर 1000 कमियां हों और हम स्वयं ही वही गलती कर भी रहे हों, फिर भी हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, उन्हें समझाने लग पड़ते हैं। हम अपनी अच्छाई और दूसरे की बुराइयों का जिक्र करते रहते हैं, जबकि महापुरुष अपनी अच्छाई वाली पोटली पीछे और दूसरों की अच्छाई वाली पोटली को आगे रखते हैं। वे अपनी अच्छाइयों का अहंकार नहीं करते और दूसरों की अच्छाइयों से अच्छी बातें सीखते चले जाते हैं। निरंकार कृपा करे हम अपनी गलतियों को एक एक कर दूर कर पाएं, अपना जीवन संवार पाएं
अपना जीवन तो संवारे ही, साथ ही सारी दुनिया को भी संवार पाएं। साथ संगत जी, दाल गली है या नहीं, इसके लिए पूरे पतीले के दाल को चखकर नहीं देखना पड़ता। चम्मच से सिर्फ एक दाना उठाकर उसको हाथ से मसल कर देख लेंगे कि दाल गली है कि नहीं। हमने भी ऐसे ही मिशन के लिए आगे बढ़ना है कि हमें लोग देखकर बोले, हाँ जी, मैं भी निरंकारियों को जानता हूँ। वो तो सबके लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहते हैं। वो अच्छे व्यक्ति होते हैं, ना कि कोई ऐसा बोले, हाँ जी, मैं भी एक निरंकारी को जानता हूँ जो सदैव मोहल्ले में गड़बड़ करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। हमने बाबा जी की सिखलाई को अपनाकर, सद्गुरु जी के सिखलाई को अपनाकर ऐसा निरंकारी बनना है जिसकी सारी दुनिया तारीफ करे। साथ संगत जी, आजकल तो सीसीटीवी का ज़माना है। कहीं भी जाओ मॉल में या इधर उधर शॉप में, उधर लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। इतना पढ़कर ही हमें सतर्कता आ जाती है कि हमने कुछ गलत काम नहीं करना। चाहे उधर जो लिखा है सिर्फ लिखने तक हो। कैमरे भले अगर बाहर ही लगे हों और एक ही चल रहा हो, या हो सकता है कि 12 के 12 ही खराब हों, पर वो सतर्कता पढ़कर ही आ जाती है। ज्ञान देकर हमको निरंकार के साथ जोड़ा गया है, तो निरंकार तो देख ही रहा है। सोचें कि तब भी क्या हम इतने सतर्क रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। साथ संगत जी, स्वार्थी इंसान बनना कभी ठीक नहीं माना गया, पर भक्ति के मामले में आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हुए हम अपने बारे में इतने स्वार्थी हो जाएं कि अगर हम देखें तो सिर्फ अपनी ही गलती देखें। हमारे अंदर कितना अहंकार है, कितनी कमी है, सिर्फ वही देखें और आहिस्ता आहिस्ता दैनिक जीवन में उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर हम अपने आप को अहंकार में या अपनी किसी भी गलती में बी ग्रेड देते हैं, तो हम उसको कोशिश करें कि ए ग्रेड पर लेकर आएँ, ए प्लस पर लेकर आएँ, न कि हम और गिरकर सी और डी पर आ जाएं। साथ संगत जी, धरती एक कैनवास है और परमात्मा चित्रकार है। परमात्मा ने हमारे लिए इतनी सुंदर धरती बनाई है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं रेत हैं, कहीं समुंदर हैं। धरती पर कितनी विविधताएं, फिर भी यह कितनी सुंदर है। यह खूबसूरती इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि नदी समुंदर को नहीं बोलती कि समुंदर मैं तेरे से बेहतर हूँ, या समुंदर पहाड़ को नहीं बोलता कि मैं तेरे से बेहतर हूँ। साथ संगत जी, भगवान ने हमें खूबसूरत धरती दी। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें, ताकि जब हम इस दुनिया को छोड़ें तो हम कह पाएँ कि निरंकार ने हमें इस सृष्टि पर पैदा किया और हमने भी उसी तरह ही इस खूबसूरत सृष्टि को भी छोड़ा है। यह सिर्फ तभी हो पाएगा अगर हम अपनी स्वार्थ वाली भावना को मन से बाहर निकाल देंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ जीना सीखेंगे। इससे ही संसार में चारों तरफ शांति और सद्भाव का वातावरण पैदा होगा। साथ संगत जी, संत समागम आनंद का सागर है। दूर दूर से चलकर भक्तजन संत समागम की खुशी लेने के लिए आते हैं। सतगुरु एक एक भक्त को भरपूर प्यार देता है, सत्संग के साथ जोड़ता है। हम हमेशा सेवा सिमरण और सत्संग से जुड़े रहें। संसार में संत भी हैं और साकत भी। साकत और संत
दोनों के शरीरों में कोई अंतर नहीं होता। दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि साकत अपने अहम में रहता है, अपने अहंकार को आगे रखता है, गुरु दर की सेवा और सत्संग से दूर करता है। ऐसे लोगों की संगति का जीवन में कोई भी लाभ नहीं होता। इनका संग नहीं करना चाहिए। सत्संग जी, हमें संतों से प्रेरणा लेनी है। संत वही होता है जो अपने अहम भाव को त्याग कर अपने अहंकार और अन्य प्राथमिकताओं को पीछे छोड़कर सत्संग से जुड़ा होता है। संत की हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं दूसरों को भी सत्संग के साथ जोड़ूं, अपने अहंकार को भूल जाऊं और संतों का दास बनकर रहूं, उनका सत्कार हमेशा करता रहूं। सत्संग जी, भक्त सेवा को अपनी खुशनसीबी समझते हुए मर्यादा और अनुशासन में रहकर सेवा करते हैं। जब सेवा में स्वयं को समर्पित किया जाता है तब आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। भक्त हमेशा यही कामना करते हैं कि हमें और ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त हो, जिससे कि हम जज्बे के साथ बढ़ चढ़कर तन मन धन की सेवाएं करते चले जाएं। सत्संग जी, जो हुक्म में रहकर हर प्रकार की सेवा को महत्ता देते हैं, जो सेवा की छोटी और बड़ी करके नहीं आंकते हैं, जो पूरे जज्बे के साथ सेवा को उचित प्रमाणित करते हैं, जो सेवा में पूरी ऊर्जा के साथ योगदान देते हैं, उन्हें हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसी सेवा करने वाला खुशी प्राप्त करते हैं और औरों के मनों में भी अपना स्थान बनाते हैं। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।